अच्छा देखिए, अच्छा चीजों को देखा जाए तो ये क्या लिखा है दो संख्याओं का अनुपात जो है ना वो 9:11 है। और कह क्या रहा है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 7:9। तो आपको मालूम है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से हम सिखाए हुए हैं आप लोगों को। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसमें लगाना सिखाए हुए हैं। कैसे लगता है? तो 9:11 है, और 4 4 घटाएंगे तो 7:9 हो जाएगा। याद है, यहाँ ये भी 4 घट रहा है और यहाँ भी 4 घट रहा है। तो अगर याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो इन दोनों को गुना करते हैं और इन दोनों को गुना करते हैं और अंतर लिखते हैं। तो 9 9 81, 11 77, 3 और 1 4, तो 4। उसके बाद आपको ये भी मालूम होगा कि सेम साइन रहेगा ना तो गुना करके घट जाता है। तो अंतर तो 2 आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 आएगा। तो कहेंगे 4 का मतलब 8, तो 1 का मतलब 2, तो 1 का मतलब 2 हो गया। अब अगर आगे पढ़िएगा ना तो बोला है इन संख्याओं का योग बताइए, तो 11 और 9, 11 और 9 20, और 1 का वैल्यू है 2, तो 20 का वैल्यू 20 दूनी 40, तो उनका योग कितना हो जाएगा? 40। आगे बढ़ते हैं। ठीक लग रहा है? ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। वो सब रहती थी, आज नहीं है, पता है, पता नहीं उसको कोई काम होगा वो लोग को। गुपचुप खाने गई है सब, आप जान गए, आपसे बोल के गई है ना जाए। अच्छा, ये वाला लौसा मौसा का क्वेश्चन है, याद होगा आपको, जिसमें बोला जाता है ना कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। याद है लौसा मौसा? तो इसको कैसे बनाते थे, याद है इसको? अंतर करके। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अंतर करें इन दोनों का, इन दोनों का अंतर करें, 9 में से 0 गया 9, 13 में से 7 गया 6, और 13 में से 7 गया 6, और 5, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अंतर कितना आ रहा है? 1469। अच्छा, यहाँ भी अंतर करना पड़ता है। 7 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि 17 में से 9 गया तो यहाँ पे कितना हो गया? 6 में से 3 गया 3, और हाँ, 16 में से 7 गया 9 ना, और 6 में से 3 गया 5। सही है, देखिए तो। अच्छा, उसको भी घटाइए, उन दोनों को। अच्छा, इन दोनों को भी घटाइए। कितना आ रहा है घटा के बताइए? हम ही से घटवा रहे हैं लेकिन। ठीक है, हम अपने। अच्छा, घटा के कितना है फाइनली? 44407। पता है, थोड़ा मोड़ा गुना भाग आप लोग किया कि जाने, तो पता है गुने भाग में टाइम निकल जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है कि इन तीनों को क्या लिया जाता है? एचसीएफ। तो 40 इतना का अगर हम एचसीएफ इसके साथ निकालें, अच्छा इसका डबल है, इसका मतलब इससे ये 2 बार में पूरा पूरा। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से निकल के क्या आएगा आपको? ये वाला। और इसका मतलब इससे एक भी कट जाता है क्या? 3 बार में। इसका मतलब यहाँ जो एचसीएफ होगा वो कितना हो गया? एचसीएफ जो हो गया वो हो गया 1469। तो यही आपका आंसर। अच्छा, इसका मतलब जितना घटाने में टाइम लगा उतना ही लगा, बाकी आसान था। तो आंसर हो गया 1469। लौसा मौसा में ये टाइप कराया गया है। 3 नंबर। अच्छा, ये 3 नंबर देखिए, करा है, करा रहे हैं। करा, किसी संख्या में 7 जोड़ा गया, और जो योग आया उसमें 5 से गुना किया गया, और फिर जो गुणनफल आया उसमें 9 से भाग लगाया गया, और भागफल में से 3 घटाया है तो क्या आया है? 12। देखिए तो सही समझ में आ रहा है। किसी संख्या में 7 जोड़े, फिर उसमें 5 से गुना किए, 9 से भाग लगाए, और 3 घटाए तो क्या आया? 12। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आएगा x+7 और इंटू 5, अब बटा में क्या? 9। अब 12 आ 3 15, पंक्तियां ही 15, 29 27, 27 में से 7 गया 20, तो संख्या क्या होगा? 20। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। 4 नंबर देखिए।
और तेज ही खत्म करेंगे। अच्छा देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है ना, एक खंबे को ना, एक खंभा है, खंभा मतलब आप समझ सकते हैं कुछ भी, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। और पहला हिस्सा को ए मान रहे हैं, दूसरा हिस्सा को बी और तीसरा हिस्सा को सी, ऐसा मान लिए हम कि ऐसा बांटा गया। तो कह क्या रहा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा इसमें, तो कह रहा है पहला हिस्सा पूरे खंभे का कितना है, 1/4। अच्छा ये 1/4 है, और दूसरा भाग जो है ना, पहले भाग का 4/8 है कि नहीं है। तो और कह रहा है ना कि तीसरा भाग का दे दिया है ना कि 10 मीटर है। तो कह रहा है टोटल बताइए क्या होगा। तो आप देखेंगे ना, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। अच्छा अगर हम इसको देखें तो यहाँ आप बनाने के लिए कर सकते हैं कि 1/4 1/8 को जोड़ कर एक में से घटा के बना ले। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे यहाँ 4 है और नीचे यहाँ 8 है, तो टोटल को 8 मान लीजिए। तो टोटल को 8 मान लेंगे, समझ में आ रहा है हम क्या, कि ये नीचे वाला का लसा ले लिए, टोटल को 8। तो टोटल को 8 मानेंगे, तो इसमें अगर हम 8 से गुना करें तो ये कितना है, 2 हिस्सा है 8 का। अच्छा इसमें 8 से गुना करें तो 1 हिस्सा है, 2 है, 1 है, टोटल 8 है, तो ये कितना होगा, 5। समझ में आया, ये 2 हिस्सा, ये 1 हिस्सा, और टोटल को 8 माने थे, तो 2 और 1 3, तो वो 5 होगा। तो 5 का मतलब 10, तो 10 5 का मतलब टोटल को क्या माने हैं, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। देखिएगा बहुत इजी बना दिए हैं एकदम आसानी से। अगला क्वेश्चन। अच्छा ये देखिए, ये कंपैरिजन से बन जाएगा, एलजेब्रा टाइप का है। अच्छा अगर आप इसको रेशनलाइज करते हैं, पहला वाला पद हम लेके रेशनलाइज कर रहे हैं, ये वाला, तो हम लिख रहे हैं क्या कि 5 + 2√3, और बटा में क्या दिया हुआ है, 2 - √3। तो ऊपर नीचे किससे गुना होगा, इसके बीच में प्लस डाल के 2 + √3, और बटा में 2 - √3, यही ना होगा जी। आपको बात उधर वाला भी रहने देते हैं, एक्स वाला बाद में लिख लेंगे। तो हम कहेंगे इसको पहले सॉल्व किया जाए, तो ऊपर गुना होगा तो अच्छा गुना करना है क्या, 5 से 2 में भी, 5 से √3 में भी आएगा ना, तो 5 दूनी 10। अच्छा प्लस 5 √3 प्लस 2 दूनी 4 √3, और फिर √3 3 दूनी 6, क्या 6 होगा, हो जाएगा गुना। तो हम क्या, अच्छा नीचे एक बार जुटा एक बार घटा, a² - b 1 आएगा नीचे। अच्छा एक बार अरे ये प्लस ना होगा, सॉरी। अच्छा एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो एक बार देखिएगा यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस रख के गुना करना पड़ता है। तो एक बार घटा है एक बार जुटा है, तो कह सकते हैं a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4, और √3 का 3, 4 में से 3 गया 1, इसका मतलब नीचे कुछ नहीं बचा, और इक्वल टू में क्या है, x + y√3। अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो क्या आने वाला है आपका, अच्छा 5 4 9 10 16, 16 + 9√3 बराबर x + y√3। अच्छा अब कंपेरिजन करके बनाइए, आप देखेंगे x की जगह यहाँ कितना है 16, और y की जगह कितना है 9। इसका मतलब x बराबर 16 और y बराबर 9। कंपेरिजन करना होगा, बीच में बराबर का साइन है, x की जगह 16 और y की जगह 9, तो 16 और 6 नंबर। अच्छा ये देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा है, एनटीपीसी का है। आप देखिएगा तो कह रहा है ना कि समकोण त्रिभुज में सी पे समकोण है ना। अच्छा सी पे समकोण है, मतलब यहाँ 90 है, और ए और बी क्या है बराबर, तो पक्का 45 45 होगा, होगा कि नहीं होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, क्या ठीक बोल रहे हैं। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला है, साइन साइन कॉस कॉस, कॉस ए माइनस बी, ठीक बोल रहे हैं। अरे फॉर्मूलो याद है कि नहीं, नहीं याद है, बहुत पिटाएगा, ठीक लिखे हैं, तो बता, तो ए और बी 45 है, तो 45 में से 45 गया 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, रट लीजिए काम आएगा, हम फालतू का एक फार्मूला नहीं लिखवाते हैं क्लास में, सब एग्जाम में आता है। नए के एनटीपीसी है जो नया वाला है, 7 नंबर। अच्छा ये देखिए, अच्छा रेट निकालने साधारण ब्याज में आता होगा जब गैपिंग दिया हो ईयर का। अच्छा देखिए समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं।
अच्छा अगर हम यहाँ देखें तो अंतर 8 में से 2 गया 4, नहीं 6, 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 1 गया 5, और 6 में से 5 गया 1, बस इतना ही आएगा। और ईयर का अंतर कितना आएगा, 1.5 साल। तो 1.5 से भाग लगाएंगे और हमको 3 का चाहिए तो 3 से गुना। समझ में आया? 3 साल का निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या है, मिश्रण है, और हम ब्याज निकाल लेंगे तो घटा के मूलधन आ जाएगा। तो 3 साल का निकाल रहे हैं, ये हटेगा 0, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 312 आएगा। तो ये जो आया ये सिंपल इंटरेस्ट है, कितने साल का, 3 साल का। सिंपल इंटरेस्ट है 3 का, क्योंकि ये जो वैल्यू आया था ना अंतर, वो 1.5 का आया था। अंतर देखिए ना, 3 साल और 4 साल का अंतर कितना है, 1.5। तो ये जो वैल्यू है ये 1.5 साल का है, तो 1.5 से भाग दिए और जो चाहिए उसके लिए गुना, क्या चाहिए, 3 यूनिट 3 साल के लिए। तो हम कहेंगे सर अगर हम इसमें से ये घटा दें तो कितना आएगा, 1200। तो मूलधन कितना आ गया, 1200। अब आ जाएगा बात। अब आप कह सकते हैं कि आप क्या कह सकते हैं कि 312 क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर पी इंटू रेट, नहीं मालूम ना। और ये जो 312 है ये तो 3 साल का है, अब बटा में। तो आप यहाँ क्या यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ईयर दीजिएगा। मान लीजिए हम 312 यूज किए तो कहेंगे ये जो है ना वो 3 साल का है। अच्छा अगर काटा जाए, ये 2 जीरो से 2 जीरो, अच्छा 12 से 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, और जीरो 100 इतना आएगा। 4 से कट रहा है, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 26। तो आंसर हो जाएगा 26 बटा में 3। अरे 3 ना जी, 3 है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। हाँ हम क्लास में भी पढ़ाए हैं और रोज हमेशा बताएं। क्यों 0 आता है, आप क्रॉस कीजिए, a इंटू बी ए बी, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, आप बराबर का बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी बराबर 0। उधर ले गए हैं, सबको उधर ले गए हैं, हो जाएगा। अच्छा इस वाले फॉर्मूला याद होगा, तो ये होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। तो ये अगर 0 हो गया तो गुना होके तो पूरा 0 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा। आगे बढ़ते, 9 नंबर। अच्छा ये देखिए, अरे एक रेलगाड़ी का जो स्पीड है वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी का जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। लाइट तो जलाए नहीं थे, करिया आ गए होंगे। अच्छा देखिएगा, 40 का स्पीड है और हर घंटे कितना बढ़ रहा है, 20। तो पहला घंटा कितना गया होगा, अच्छा फिर 60, फिर 80, फिर तो, और अच्छा अब अभी तक पहुंच गए 240, 470 नहीं ना पहुंचे। अगला कितना जाएगा, 120। कितना पूरा पूछिए जोड़िए तो। अच्छा 60, ये 100, 200, 300, 400 पूरा गया है, 400 पूरा है। और जाना कितना है, 470। अच्छा अगला स्पीड 100, अच्छा 140 जाएगा और हमको जाना कितना है, 70। तो 70 जाने में आधे घंटा ना लगेगा। सोच के देखिए, 140 तो पूरे 1 घंटे में जाएगा ना, और हमको 70 जाना है तो आधा घंटा लगेगा। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5 और आधा घंटा, सारा 5 घंटा। क्लियर हो रहा है, देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। अच्छा कह रहा है कि एक आयत का जो भुजा है वो दिया है, आयत का भुजा आप समझते होंगे, लेंथ ब्रेथ। अच्छा कह रहा है ना कि ये 3x होगा तो ये कितना होगा, 4x, और परिमाप कितना है, 42। तो 2 × L + B कितना है, 42। ऐसा होगा। तो अगर हम इसको काटे तो 2 से ये 7 बार में, और 7 7 कट के ये 4 3 7 आ रहा है, तो x बराबर, अच्छा एक 21 नहीं है, ये 2 है ना। अच्छा हम पता है इसको 21 समझ के काटे हैं, ब्रैकेट है ये, 2 से ये
21 बार में, और 7x बराबर 21, तो x बराबर 3, x 3 आ गया। क्या मांगा था? तो हम कहेंगे सर अगर ये 3 आया तो ये 12 और ये 9, तो याद है ट्रिपलेट 9 12 15, तो 9 12, तो ये क्या हो जाएगा 15, यही मांगा है। ट्रिपलेट होता है 9 12 15 का पैथागोरस। अरे उसी का डायरेक्ट ये रूप है। आगे बढ़ते हैं। 11। अच्छा ये देखिए, पता है जो अभी डिवीजर चैप्टर चल रहा है ना, उसका है ये क्वेश्चन। अभी आप इस टाइप में पहुंचे नहीं, चौथा नंबर टाइप पहुंचेगा तो मिलेगा। कह रहा है ना कि ऐसा बताइए कि 10,000 से छोटा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से भी कटे, 35 से भी कटे और 63 से। तो तरीका ये है ना कि इन तीनों का लॉसा लेके बनाते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? अच्छा कोई कहे 2 से भी कटे 3 से भी कटे, तो 2 3 6 से कटे लॉसा के बराबर। तो आप इसका एलसीएम निकालिए, थोड़ा निकालिए, अपने से निकालिए। इन तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा बताइए? तुरंत तो निकल जाएगा, 7 से लग रहा है। हाँ सही से निकाले हैं? अच्छा एलसीएम 315 आ रहा है, 7 से लगाए थे सही से? सुना जाए। अच्छा एलसीएम कितना आ गया 315, तो जो 315 से कटेगा ना वो इन तीनों से कटेगा। तो आप ये पता कर लीजिए कि ये जो 10,000 है, ये जो है 315 से कितना बार में जाएगा अप्रोक्स। तो आप देखेंगे ना 315 से लगा के 3 बार में 15 3 45, 945, तो बचेगा कितना 55 और एक जीरो, और ये लग जाएगा कितने बार में? एक बार में। तो 31 बार में जा रहा है। तो 31 को ऐसी संख्याएं हैं जो 315 से कटेंगे यहाँ तक। तो आंसर क्या हो जाएगा 31। और ये अगर आप टाइप नहीं पढ़े तो वेट कीजिए, डिवीजर का लास्ट टाइप में मिलेगा। 12। अच्छा देखिए ये वाला इसलिए लाए हैं ना कि आप देखिए कि ऐसा क्वेश्चन आए तो गड़बड़ाइएगा मत, बाकी है बहुत आसान। अच्छा एक बात देखिए इसको, 16 का क्या हो जाएगा 4, अच्छा 12 4, फिर 16 का क्या हो जाएगा 4, और ये 225 का 15, 15 और 10 25 का 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। तो है बहुत इजी। पढ़ा दें आगे। 13 नंबर। पता है रेलवे में ना उस स्तर का क्वेश्चन नहीं आता है कि ना बने, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा आपको याद है ये वाला तरीका? अगर ऐसा हो तो क्या लेना बताए थे? 1 1 2 और -3, याद आ रहा है? तो बस रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक का स्क्वायर 1, और नीचे y इंटू जेड मतलब -6, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और नीचे में जेड एक्स का मतलब -3, और प्लस -3 का स्क्वायर 9, और नीचे में 2 एकम 2। अच्छा इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3। अच्छा ये माइनस सही लिखे हैं, देखिए तो मिला क्या, माइनस में आएगा, ऐसा हो जाएगा। लौसा क्या आएगा 6 -1, 3 दूनी 4 8, -8, 29, 27 में से 9 गया 18, और 18 को 6 से भाग लगाएंगे तो 3। थोड़ा देर के लिए लग रहा था कि कहीं गड़बड़ आ गया क्या, जोड़ घटा नहीं लग रहा था थोड़ा सा। हाँ देखे कि आंसर 3 है और थोड़ा बटा बटा आया है, हमको लगा कुछ रखने में गलती हो गया हमसे, लेकिन सब सही है। अच्छा 14 नंबर देखा जाए। अच्छा कह रहा है ना कि साधारण ब्याज की किस दर पे कोई 10 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना। इसका मतलब अगर वो 1 था तो अमाउंट कितना हो गया होगा 2, तो ब्याज कितना मिला है 1। अच्छा कोई कहे ना कि धन दुगना हो गया, कितना, इसका मतलब 1 रुपया जमा किए थे बैंक में, हो गया 2 रुपया, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज मिला है। तो ब्याज एक है, तो ब्याज बराबर P/R/T बटा में 100, कितना परसेंट आ जाएगा 10, तो रेट बराबर 10%। अगला क्वेश्चन होगा।
15 नंबर। अच्छा ये 15 नंबर क्वेश्चन। अच्छा याद है अंतर दिया हो तो रेट निकालना सिखाए थे एनी बॉडी। अच्छा क्या बताए थे, रूट अंडर डी बटा में पी और गुना में, याद है 2 साल का रेट निकालना। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा दिन नहीं हुआ, शाम में ही तो पढ़ाए थे। तो डिफरेंस कितना है, 1,000, तो रूट अंडर 1,000 है ना, 1,000, और मूलधन कितना है 16,000, और गुना में 100। तो इससे रेट निकल जाता था। आप लोग को लग रहा है भूल गए हैं आपको यहाँ, याद है 3 गो गया, तो 1/16 का 1/4 गुना में 100 कितना आ जाएगा 25%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25%। तो खत्म आज का यही।